हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में एसएसटी का जियोग्राफी सेक्शन का अक्षांश, देशांतर एवं ऊष्मा कटिबंध। तो प्रश्न नंबर हम 1 करेंगे, ठीक ना। यह जो टॉपिक है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? तो देखिए, जो भूमध्य रेखा का जो अक्षांश होता है, आप लोग बताइए। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो इसलिए इसका जो मान होगा 0 अंश होगा, ठीक ना। 0 अंश अक्षांश पे होता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए, यह जो कर्क रेखा है 22.5 अंश 23.5 अंश उत्तर दिशा में यह स्थित है। भारत जो है इसी रेखा के क्या है, पास में है। कर्क रेखा के पास में भारत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 23.5 अंश उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो मकर रेखा है यह दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक ना। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 अंश पर, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 अंश पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 23.5 अंश दक्षिण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 को। उत्तर ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वह 66.5 अंश उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक ना। इसके भीतर जो ठंडा क्षेत्र पाया जाता है, इसके अंदर क्या है, कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? ठंडा क्षेत्र, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 66.5 अंश नॉर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी पर कुल कितने उष्मा कटिबंध है? तो देखिए, पृथ्वी पर कुल कितने हैं बताइए। तो कुल 3 है, ठीक ना। कुल 3 हीट जोन है। कौन कौन से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। उष्ण कटिबंध, ठीक, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो कुल कितने हैं? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आप लोग चलिए। 6 है, उष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो उष्ण कटिबंध पाया जाता है यह 0 अंश से लेके 23.5 अंश में पाया जाता है, ठीक ना। यह 0 अंश से 23.5 अंश तक पाया जाता है। भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा का यह क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। भारत का अधिकांश भाग किस उष्णकटिबंध में आता है? तो देखिए, जो भारत का जो अधिकांश भाग है, जो सबसे ज़्यादा आता है, सबसे बड़ा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक ना। इसलिए इसे उष्णकटिबंध में आता है, ठीक ना। तो उष्णकटिबंध में यह आएगा। इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो भारत का जो बड़ा भाग है वह कर्क रेखा के दक्षिण क्षेत्र में है, ठीक ना, तो इसलिए उष्णकटिबंध आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम लोग। समशीतोष्ण कटिबंध किस अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो देखिए, समशीतोष्ण कटिबंध जो है यह कर्क रेखा मकर रेखा से लेकर के ध्रुव वृत्त तक का यह क्षेत्र होता है। कर्क रेखा या मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा से लेकर के ध्रुव वृत्त तक का यह क्षेत्र होता है, ठीक ना, ध्रुव तक का, जिसे हम बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 23.5 अंश से लेकर के 66.5, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तो देखिए, जो शीत कटिबंध होता है उसमें सूर्य की जो किरणें पड़ती है कम उष्मा वहाँ पर होती है, तिरछी पड़ती है, ठीक ना। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पर उष्मा कम होगा और अत्यधिक ठंड होगा वह स्थान, ठीक ना। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है वहाँ पर ठंड नहीं होती है, गर्मी होती है, ठीक ना। और जहाँ पर तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें वहाँ पर ठंड अत्यधिक होती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तो इसका मतलब है यह तिरछी पड़ रही है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे। निम्न में कौन सी रेखा अक्षांश नहीं है? तो देखिए, कौन सी रेखा अक्षांश नहीं है। कर्क रेखा भी अक्षांश में है, मकर रेखा भी अक्षांश है, भूमध्य रेखा भी अक्षांश है। ग्रीन रेखा क्या है, ये 0 देशांतर, ठीक ना। जो ग्रीन विच रेखा है ये 0 देशांतर पर है, 0 अंश देशांतर पर है, तो इसलिए यह नहीं है, ठीक ना। जैसे एक ग्लोब है तो यह जो है इसी के बीच में, इसी पर है, जो 2 भागों में बांट रहा है देशांतर, तो इसलिए यह नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी पर कुल कितनी प्रमुख अक्षांश रेखाएं मानी जाती है? तो देखिए, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं है? कुल 5 है, ठीक ना। पृथ्वी पर कुल कितनी है? 5 है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अब कौन कौन सी है ये भी हम बता दे रहे हैं। एक है भूमध्य रेखा, लिखते चलिए आप लोग। दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा, पांचवा है दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक ना। 5 रेखाएं पाई जाती है, ठीक ना। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक ना। ये 5 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 13। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? चित्र के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। देखिए, कर्क रेखा जो है राजस्थान, ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है, ठीक ना। जो कर्क रेखा है 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक ना। यह भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ठीक। और कर्क रेखा जो है यहाँ पर जो नदी है जो 2 बार काटती है कर्क रेखा को, जो माही नदी है 2 बार काटती है,
ठीक ना। कर्क रेखा सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है इसकी? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। तो एक बार और देख लीजिए, कर्क रेखा जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है भारत के। आज जो कर्क रेखा की लंबाई है भारत में 3214 किलोमीटर है। यह कर्क रेखा 23:30 उत्तरी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा को जो माही नदी कब बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। समशीतोष्ण कटिबंध में तापमान क्या होता है? देखिए, समशीतोष्ण कटिबंध में जो तापमान होता है वह मध्यम होता है, ठीक ना। जो इस कटिबंध में जो सूर्य की जो किरणें है न पूरी सीधी होती है न पूरी तिरछी होती है, ठीक ना। तापमान मध्यम कब होगा? न तो पूरा सीधी होगी न तो पूरा तिरछी होगी जब सूर्य की किरणें, तो यह मध्यम होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मध्यम होता है। समशीतोष्ण कटिबंध में तापमान जो होता है वह मध्यम होता है, मध्यम। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार किस कटिबंध में सीधी पड़ती है? तो देखिए, जो सूर्य की किरणें होती है वर्ष में 2 बार जब सीधी पड़ती है तो वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कितने पर होता है? 0 अंश से लेकर के 23.5 अंश में यह उष्णकटिबंध होता है जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक ठंडे क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ठंड जो पाई जाती है वह ध्रुवीय क्षेत्रों पर, ठीक ना। जहाँ पर कि प्रकाश की जो किरणें है, सूर्य की जो किरणें है वह तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर ठंड अधिक होती है। तो यह ध्रुवीय क्षेत्रों पर, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। दक्षिण ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए, जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है अभी हम बताए हैं 66.5 अंश दक्षिण में, ठीक ना। और उत्तर ध्रुव वृत्त जो होगा 66.5 अंश दक्षिण में। इसका हम चित्र देख रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल जा रहा है, दिखा दे रहे हैं। देखिए, जो उत्तर ध्रुव वृत्त है और दक्षिण ध्रुव वृत्त वह कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त है और यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त, दोनों एक ही लाइन पर है। किस अक्षांश पर है? 66.5 अंश, ठीक ना। 66.5 अंश पर ये भी है और ये भी है, ठीक। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण पूछा तो दक्षिणी हो जाएगा और उत्तर पूछता तो उत्तरी हो जाता। प्रश्न नंबर 17 है। यदि कोई स्थान 70 अंश उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है तो वह किस कटिबंध में होगा? देखिए, 70 अंश, जब 70 अंश उत्तरी में है नॉर्थ में, तो किस में पड़ेगा? अभी हम बताए थे कि 66.5 अंश से लेकर 90 अंश तक जो आएगा वह शीत कटिबंध क्षेत्र में आएगा, ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शीत कटिबंध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि में सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो पृथ्वी का जो दिन रात की अवधि जो होती है
तो उसमें जो सबसे अधिक अंतर जो पाया जाता है वह ध्रुव पर ही पाया जाता है, ठीक ना। ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीना रात होती है और 6 महीना दिन होता है। सबसे अधिक अंतर वहीं पर मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ध्रुव क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 21 देखते हैं। 21 करें 19। भारत के दक्षिणी भाग में तापमान अधिक रहने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए जो भारत का जो दक्षिणी भाग में तापमान क्यों अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की किरणें है वो सीधे पड़ती है, ठीक ना। यह भूमध्य रेखा के निकट पर है। यह दक्षिणी भाग जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा के निकट होने की वजह से सूर्य की जो किरणें होती है वह सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा के निकटता होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। हीट जोन का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए हीट जोन का जो निर्धारण किया जाता है वह सूर्य के किरणों के कोण के आधार पर, ठीक ना। अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, अधिक गर्मी होगी, और तिरछी पड़ेगी तो कम गर्मी होगी। तो सूर्य की किरणों का कोण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। यदि कोई स्थान 23.5 उत्तर अक्षांश पर स्थित है तो वह किस रेखा पर होगा। देखिए कह रहा है किधर स्थित है, उत्तर 23.5। तो कहाँ पर होगा, 23.5 कर्क रेखा होता है ना, तो वह कर्क रेखा पर होगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22। यदि कोई स्थान 66.5 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है तो वह किस रेखा पर होगा। तो जब 66.5 दक्षिण में होगा तो यह जो होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ठीक ना। दक्षिण ध्रुव वृत्त पर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, भूमध्य रेखा पर दिन रात में अंतर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर होता है कि ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर होता है, इसलिए क्या है, गलत है। भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ध्रुव पर होता है। दूसरा है, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो ये भी गलत है, ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है। तीसरा है, समशीतोष्ण कटिबंध में तापमान मध्यम होता है। चौथा है, उष्ण कटिबंध सबसे ठंडा क्षेत्र है। उष्ण जो कटिबंध है ना सबसे गर्म क्षेत्र होता है, ठीक ना। समशीतोष्ण कटिबंध में तापमान मध्यम होता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। प्रश्न नंबर 24 है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पड़ती है। तो देखिए जो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें है सबसे अधिक तिरछी कहाँ पड़ती है कह रहा है, तो ये जो पड़ती है ध्रुव पर, ठीक ना। इसलिए वहाँ पर तापमान ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 25 है, यदि कोई स्थान उष्ण कटिबंध में है तो वहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी। कह रहा है कि अगर यदि कोई स्थान जो है उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में है तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी। जब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में रहेगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कितने अंश में होता है, 0 अंश से लेके 23.5 अंश, ठीक। तो इसमें जो सूर्य की किरणें जो पड़ेगी वह लंबवत पड़ेगी, कम से कम कितनी बार बताए हैं अभी, 2 बार, ठीक ना।
2 बार लंबवत पड़ेगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, समशीतोष्ण कटिबंध में ऋतुओं का परिवर्तन अधिक स्पष्ट क्यों होता है? कह रहा है समशीतोष्ण कटिबंध में ऋतुओं का परिवर्तन अत्यधिक स्पष्ट क्यों होता है? यहाँ पर स्पष्ट होने का जो कारण है ना, किरणों का जो कोण बदलता है, ठीक ना। जब सूर्य का किरण का जो कोण बदलता है, कभी लंबवत पड़ेगा, कभी 90 अंश के पर पड़ेगा, कभी 70 अंश, कभी 30 अंश पर, ऐसे जब तिरछी रेखा तिरछा पड़ेगा सूर्य की किरणें जब पड़ेगी, तो इसलिए यह ऋतु परिवर्तन स्पष्ट होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूर्य की किरणों के कोण में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27, भारत के ऊपरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में तापमान अधिक क्यों रहता है? तो देखिए कह रहा है कि भारत के ऊपरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में तापमान अधिक क्यों रहता है? तो देखिए ऊपरी भाग जो है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर होता है, देखिए भारत में जो उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग पर तापमान अधिक क्यों होता है? तो इसका कारण जो है, भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, जिसलिए यहाँ पर अधिक तापमान होता है, ठीक ना। तो जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा के कहाँ है? पास में है। तो जब पास में है तो वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्ष भर लगभग समान दिन समान रात की अवधि वाला होता है? तो देखिए वर्ष भर लगभग समान दिन समान अवधि होता है। किस क्षेत्र में? मतलब 12 घंटा का दिन भी होता है, 12 घंटा का रात भी होती है बराबर, ठीक ना। तो यह जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, ठीक ना, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में यह 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात बराबर होती है। यह कहाँ पर पड़ेगा? भूमध्य रेखा के पास में पड़ता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो 12 घंटा 12 घंटा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29, यदि कोई स्थान 40 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तो वह किस उष्णकटिबंध में आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा, ठीक ना। तो जब 40 अंश उत्तरी रहेगा, तो जब उत्तरी होगा तो समशीतोष्ण कटिबंध में आएगा, ठीक ना। उत्तरी अक्षांश में क्या होता है? ठंडी रहती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 23.5 अंश से 66 अंश में क्या है? समशीतोष्ण कटिबंध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, निम्न में कौन सा कारण हीट जोन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए जो हीट जोन का निर्माण का सबसे बड़ा कारण होता है सूर्य की किरणों का कोण, ठीक ना। अगर जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी, वहाँ पर गर्मी अधिक होगी, ठीक। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सूर्य की किरणें का कोण। यह सूर्य की किरणों पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणें इसको निर्धारित करती है कि कहाँ पर हीट जोन होगा। प्रश्न नंबर 31 है, यदि पृथ्वी की धुरी 23.5 अंश झुकी न होती तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता? अगर 23.5 अंश पर नहीं झुकी रहती पृथ्वी की धुरी, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वह ऋतुओं का परिवर्तन पर पड़ता है, ठीक ना। ऋतुएं पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण बनती है। झुकाव नहीं होता तो ऋतु नहीं होती, ये ध्यान रहे। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32। भूमध्य रेखा पर स्थित स्थान पर वर्ष भर दिन रात की अवधि कैसी रहती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा पर जो वर्ष भर दिन रात की जो अवधि होती है वो कैसी रहती है? 12-12 घंटे की होती है, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लगभग समान रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगभग भूमध्य रेखा पर क्या होती है? समान होती है। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, लगभग लगभग एक आध 2 सेकेंड मिनट का अंतर होगा, लेकिन दिन रात बराबर ही होती है। प्रश्न नंबर 33 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए, सबसे अधिक जो तापमान अभी हम बताए हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, क्योंकि यह जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के समीप है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है, यदि कोई स्थान 80 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है तो वह जब दक्षिण जाएगा तो वह कैसा होगा? उष्ण। जब दक्षिण जाएगा 80 पर जा रहा है, ये भी ध्यान रहे, तो यह जो हो जाएगा शीत जलवायु होगी वहाँ पर, ठीक ना? क्योंकि जितना भूमध्य रेखा के करीब रहेगा वहाँ पर गर्मी होगी, जितना दूर हटेगा वहाँ पर क्या होगी? जलवायु कैसी होगी? शीत ऋतु वाली होगी, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो क्या होता है 66.5 अंश से 90 अंश में क्या होता है? शीत ऋतु आती है। शीत वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, और 80 पर है तो अत्यधिक ठंड होगी, ठीक ना? प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, उष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो देखिए, उष्णकटिबंध में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, बात तो सही है, 2 बार पड़ती है सीधी। समशीतोष्ण कटिबंध में ऋतुएं स्पष्ट होती है, ये भी बात सही है। ऋतु क्या होती है? स्पष्ट होती है। प्रश्न नंबर ऑप्शन तीसरा है, शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। भाई, अगर लंबवत पड़ती, अगर सूर्य का शीत कटिबंध में, तो जब लंबवत पड़ती तो ठंडी थोड़ी ना रहती, गर्मी होती, ठीक ना? तो इसलिए यह वाला ऑप्शन गलत है। चौथा है, भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है, ये बात सही है। तो यहाँ गलत है, तो गलत के हिसाब से यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 36 है, हीट जोन के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार क्या है? तो देखिए, जो हीट जोन के वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार है वह सूर्य के किरणों का आपतन कोण, मतलब जहाँ किरणें सीधी पड़ेगी वहाँ पर अधिक गर्मी होगी, जहाँ पर तिरछी पड़ेगी वहाँ पर कम गर्मी होगी। तो इस हिसाब से सूर्य की किरणों का आपतन कोण पर यह निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, यदि कोई स्थान 25 अंश उत्तर अक्षांश में स्थित है तो वह किस कटिबंध क्षेत्र में आएगा? जब उत्तर है तो सुनिए, जब उत्तर रहेगा तो वह समशीतोष्ण में आएगा। अगर दक्षिण रहता तो किस में आता? उष्णकटिबंध में, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में 23.5 अंश से 66.5 अंश तक क्या होगा? समशीतोष्ण होगा। लेकिन अब जब इससे ऊपर जाएंगे तो शीत में आ जाएगा, शीत वहाँ पर ज़्यादा होगी, ठंड अधिक हो जाएगी। प्रश्न नंबर 38 है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य की किरणें कभी भी बिल्कुल लंबवत नहीं होती? तो देखिए, कहाँ पर लंबवत नहीं होती है? जहाँ पर शीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होती है? होती है, बात तो सही है। समशीतोष्ण कटिबंध में भी लंबवत नहीं होती है, तो ये बात सही है। शीत कटिबंध क्षेत्र में, दोनों में नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? प्रश्न नंबर 39 है,
भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में होने के बावजूद समशीतोष्ण जलवायु क्यों पाता है? तो देखिए इसका जो कारण है, भारत का अधिकांश भाग कहाँ है? गर्म वाले क्षेत्र में है, वो तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में है। फिर भी यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु इसलिए होती है क्योंकि हिमालय पर्वत होने के कारण, ठीक ना। हिमालय पर्वत जो है ठंडी हवाओं को रोक लेती है, जलवायु संतुलित रहती है इसी वजह से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, सीटेट परीक्षा में हिट जोन से जुड़े प्रश्न मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? ये देख लीजिए, यह अवधारणात्मक होते हैं, कंसेप्ट वाले होते हैं, ठीक ना। कोई नहीं, ये पैडागोजिकल नहीं होते हैं, यह अवधारणात्मक होते हैं। जो हम बता रहे हैं इसी टाइप का आएंगे क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।